क्या कप्तानी के दुख में रो रहा है शाहीन? अफ्तारी की टाइम गले से नहीं उतर रही जामे शिरीन। अरे एक सीरीज हारने से दबा दी मेरी कैप्टेंसी अंदर जमीन। क्या सच में नहीं हूँ मैं इतना ज़हीन? या बाबर को इसलिए कैप्टन बनाया कि वो नहीं देखता खवातीन? अरे हजारों तरह की अफवाहें, अलिफ बे ते लाम नून मीम, आखिर ये माजरा क्या है? सब बताएगी फुफ्फी परवीन। भाई उधर से बाबर आजम की कैप्टेंसी अनाउंस हुई, इधर शाहीन बाबर के फैंस की आपस में रेसलिंग शुरू हो गई। एक दूसरे को शूका शाकी चल रही है, तेरी ऐसी की वैसी, तेरी जैसी की ऐसी, तेरे शाहीन ने ये किया तो तेरे बाबर ने ये किया। सही महायुद्ध चला हुआ है भाई। फैंस आपस में ऐसा कर रहे होते हैं, और अगर रियलिटी देखो प्लेयर्स को, उनकी जो वीडियो भी सामने आई है, वो आपस में स्नोकर खेल रहे हैं, हंसियां खेड़ियां चल रही हैं। वैसे क्या जिंदगी है ना गरीबों की है। वो खिलाड़ी लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं, आपस में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनाकर फिर आपस में हंस खेल रहे होते हैं। और हम लोग, हमें लड़ाई करने से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, हमें ना क्रिकेट खेलने को मिलती है, बल्कि वो लोग तो क्रिकेट खेलने के पैसे लेते हैं। और हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलने के लिए घर से जूते खाने पड़ते थे पहले 5-6, तब जाकर एक दिन के खेलने का कोटा पूरा होता था हमारा। लड़ाइयाँ झगड़े भी हमारी किस्मत में, उनको तो मसला ही कोई नहीं। वैसे बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं कि यार शाहीन के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी तब बाबर आजम के साथ भी हुई थी जब उसको हटाया गया था, और नाइंसाफी अब शाहीन के साथ भी हुई है। अब देखें, शाहीन कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो भी एक सुपरस्टार है। वो भले कहता है बाबर के साथ हंस खेल भी लेगा, उसमें कोई बात नहीं है, बाबर की इज्जत भी करता है वो, लेकिन उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। अब जाहिर है हर बंदे में अपनी थोड़ी सी मैं तो होती है ना यार, अगर थोड़ी सी ना होती तो वो कप्तानी लेता ही नहीं। वो शुरू में ही कह रहा था कि भाई मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, उसमें भी थोड़ा सा तो है ना भाई सुपरस्टार वाला जलवा। उस बेचारे ने कप्तानी ले ली, अब एक सीरीज के बाद उससे कप्तानी जो छीनी है ना, ऊपर से तो वो हंस रहा है, लेकिन अंदर अंदर से ना बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिल तो दुखा होगा। उसको पाकिस्तान की कैप्टेंसी इस वजह से मिली थी कि वो PSL की 2 ट्रॉफीज लगातार जितवा चुका था। इस वजह से किसी ने रिजवान को नहीं देखा और उसको कैप्टन बना दिया गया था। इसलिए ये भी कहते हैं ना कि यार बहुत जल्दी बहुत बड़ी सक्सेस का मिल जाना भी खतरा होता है। वही हुआ बेचारे शाहीन के साथ भी। जैसे ही कैप्टन बना, दोनों लगातार ट्रॉफीज वो जीत गया, लेकिन अब यहाँ कप्तानी पे आकर उसको इतना बड़ा झटका मिला। देखिए अचानक से पाकिस्तान का कैप्टन भी बन गया कि भाई बहुत जल्दी सक्सेस मिल रही है, लेकिन अब जो उसको तोड़ा गया, कैप्टनसी उससे छीनी गई है, तो दुख होगा। जब उसको पाकिस्तान का कैप्टन बना रहे थे तो PSL की जीतने की वजह से बना रहे थे, लेकिन तब किसी को ये नजर नहीं आ रहा था कि रिजवान भी कितने सालों से अपनी टीम को फाइनल में लेके जा रहा है। अब फाइनल में जाकर आखिरी बॉल पे बेचारा हार जाता था, तो वो कप्तानी का मसला नहीं था, वो उसकी किस्मत का मसला था। और वैसे हैरानगी की बात है कि यही रिजवान है। ये PSL 2024 में भी इनकी टीम बिल्कुल कोई खास नहीं थी, नॉर्मल सी टीम थी इस दफा तो इनकी, लेकिन फिर भी पूरा टूर्नामेंट में इनकी टीम टॉप पर रही है, और ये बंदा फाइनल में लेकर गया अपनी टीम को। और इस फाइनल में भी ये लोग आखिरी बॉल पर जाकर हारे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजवान की कैप्टेंसी तो बहुत अच्छी है। उसके किसी के साथ लड़ाई झगड़े भी नहीं है, उसके खिलाफ कोई इतना बातें भी नहीं करता, और वो हंसते खेलते मजाक मजाक में सबको काम भी करवा लेता है। लेकिन उसको बहरहाल पहले भी इग्नोर किया गया, अब दोबारा से इग्नोर किया गया उसको। और शाहीन अफरीदी को शायद वैसे ना भी हटाते, लेकिन अब 2 मेन रीजन से उसको हटाने के। एक तो ये था कि इस दफा PSL में उसकी परफॉर्मेंस बुरी हुई, इनकी टीम ने एक ऐसा जालिम रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले भी लाहौर वाले बहुत हारते थे, लेकिन किसी भी टूर्नामेंट में ये कम से कम 1 से तो ज्यादा मैचेस जीतते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में इन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता था। मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। एक तो वो वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि अब इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आ चुका है, जिसका नाम है मोहम्मद आमिर। पहले तो ये होता था कि पाकिस्तान टीम में बाकियों के बंदे होते थे रिजर्व में, शाहीन का कोई बंदा ही नहीं होता था। सबको पता था कि भाई ये लेफ्ट आर्म एक ही बॉलर है और बहुत जबरदस्त बॉलर है, ये अकेला जंगल में शेर की तरह घूमता था, तो परमानेंट था ये टीम में। लेकिन अब मसला ये है कि हो सकता है भाई इसको भी निकालना पड़े, हो सकता है इसकी भी खराब परफॉर्मेंस हो जाए, हो सकता है इसको निकाल कर हारिस रऊफ को रखें, मोहम्मद आमिर को रखें, नसीम शाह को रखें, क्योंकि आमिर आ चुका है। आमिर ना आता तो फिर शाहीन पक्का रहता, उसकी जगह पक्की थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी शाहीन की भी जगह खतरे में हो सकती है अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये 2 मेन फैक्टर्स थे। एक तो ये है कि PSL में इसकी खराब परफॉर्मेंस इसकी टीम की, और दूसरा ये है कि अब इसकी टीम में इसको सही लड़के खेलना पड़ेगा, हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर आ चुका है टीम में। बाबर भाई आप भी पता नहीं कौन से मजे लेने के लिए फिर से कैप्टन बन गए यार, आपको पता ही नहीं है, आपको शायद मजाक लगता है, लेकिन जब आप पे ये बातें करते हैं ना बिला वजह, तो दुख होता है यार कि पाकिस्तान का इतना बड़ा ब्रांड है, इतने अरसे के बाद इतना अच्छा बैट्समैन मिला, इतना कंसिस्टेंट बंदा मिला, उस पर बातें कर रहे हैं तो बुरा लगता है यार। बहरहाल बाबर के पता नहीं ज़हन में क्या सूझी है कि आमिर और इमाद के मजे लूंगा, पता नहीं क्या है उसमें, या शाहीन ने जो कप्तानी मुझसे ली थी उसके फिर से मजे लूंगा। बाबर के भी मन में कुछ तो होगा जो दोनों फॉर्मेट का वो फिर से कैप्टन बन गया भाई, वरना जैसे इसको कप्तानी से हटाया गया था ना, लग यही रहा था कि बाबर कैप्टेंसी फिर से कबूल नहीं करेगा, लेकिन बंदा फिर आ गया पिंक शर्ट पहन के। वही पिंक शर्ट में ये ज़का अशरफ से मिला था, वही पिंक शर्ट पहन के इधर भी आया फुल जोश में कि लूंगा, सबके मजे लूंगा। देखो फिर वैसे आपको क्या लगता है, शाहीन को हटाना सही फैसला या गलत? और क्या कैप्टेंसी की हट जाने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में कुछ ऊंच नीच होगी? क्या शाहीन फिर से बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा? प्लीज जो भी राय हो यार कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।